नमस्कार। जीके कोई ट्रैकर में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज एमपी जीके सीरीज का यह 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के जितने भी झील और प्रमुख तालाब हैं उन सभी के ऊपर है। और यहाँ से जो भी प्रश्न एग्जाम में बनेगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इन्हीं प्रश्नों में से वो प्रश्न होगा। आगे आने वाले एग्जाम एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी पुलिस एसआई के लिए ये टॉपिक काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो इसे आइए शुरू करते हैं। इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को यहाँ कवर करने का प्रयास किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। तो चलिए आज देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोकपाल सागर तालाब ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लोकपाल सागर की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका राइट आंसर डी है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी के नाम से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जाना जाता है। यहाँ अधिक झीलें होने के कारण इसे झीलों की नगरी की संज्ञा दी गई है। तीसरा प्रश्न है, भोजताल झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। भोजताल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील के नाम से ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल है। अगर हम बात करें इनमें से सिरपुर तालाब की, ये इंदौर में है, ये सही है। कापूर सागर ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है, ये भी सही है। शाहपुरा झील की बात करें, ये राजगढ़ में है, ये गलत है, ये राजगढ़ में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी, शाहपुरा झील मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, कहाँ पर है? भोपाल में है, तो आप इसे याद रखेंगे। माधव सागर झील शिवपुरी में है। शिवपुरी में माधव सागर, जाधव सागर, सांख्य सागर ये तीनों ही झीलें हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी को यहाँ शामिल करने का प्रयास किया गया है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं और अगर चाहे तो आप पीडीएफ भी प्राप्त करके इसे 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं, जिससे आपके यहाँ से बनने वाले सभी एग्जाम में प्रश्न, मेरा पूर्णतः विश्वास है कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। रामसर साइट जो है, इसमें शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्थल कौन सा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश का पहला स्थल था भोजताल। ठीक है, क्या था? भोजताल। जो भोजताल है, ये भोजताल झील मध्य प्रदेश की पहली साइट थी जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया था। और कब किया गया था ये भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में, तो ये 2002 में किया गया था। छठवां प्रश्न है, लाखा बंजारा झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। लाखा बंजारा झील की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। राइट आंसर इसका सी है। इसे सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसे सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 52 ताल का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 52 ताल का शहर मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। राइट आंसर बी है। यहाँ पर जो है गोंड शासकों के द्वारा 84 छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आप सभी जानते हैं कि सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले में स्थित है। और शिवपुरी जिले में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर ये झील स्थित है। इसे 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भोजताल झील को रामसर साइट में कब जोड़ा गया था। रामसर साइट क्या है, आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, इनसे संबंधित हमारा एक वीडियो बना है जो आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी की हम यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो भोजताल झील को रामसर साइट में कब जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 2002 में ये रामसर साइट में जुड़ने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्थल था। अगला प्रश्न है, चिड़ीखो झील ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में चिड़ीखो झील राजगढ़ में स्थित है। इसका राइट आंसर है डी। लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता है, जिला ना पूछ के
आपको उस स्थल का नाम पूछ दिया जाएगा जहाँ पर ये झील स्थित है, तो आप याद रखेंगे नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ जो राजपुर में है, राजगढ़ में है, यहाँ पर ये झील स्थित है। 11वां प्रश्न है, संग्राम सागर झील जबलपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये संग्राम सागर की जगह आप शाह पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एक शासक था संग्राम शाह, उसी के द्वारा ये झील का निर्माण किया गया था। तो संग्राम शाह झील जबलपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह किस शताब्दी में निर्मित की गई थी? तो संग्राम शाह झील की अगर हम बात करें तो आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। एक तो ये झील कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में, ठीक है। इनका जो निर्माण कराया गया था, ये कराया गया था गोंड शासक के द्वारा, यानी कि गोंड शासक था, उस शासक का नाम है संग्राम शाह, ठीक है। तो संग्राम शाह के द्वारा इस झील का निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 15वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 15वीं। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा असंगत है? ठीक है, मुंज सागर की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के धार में स्थित है, यानी कि मांडू में ये स्थित है। ग्वाल सागर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। माधव सागर की बात करें तो मैंने बोला था माधव, जादव और सांख्य सागर, ये तीनों ही शिवपुरी में स्थित हैं। धर्म सागर की बात करें तो ये सागर में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ये स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा धर्म सागर, जो है सागर में स्थित नहीं है, ये पन्ना में स्थित है। राइट आंसर डी है। 13वां प्रश्न है, देखिए इसमें कुल प्रश्न 35 हैं, ज़्यादा नहीं है, और इनसे संबंधित कहीं पे भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इतना भी संभावना है। 13वां प्रश्न कहता है कि वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश के कितने स्थल रामसर साइट में जोड़े गए थे? आपको याद रखना है यहाँ पर वर्ष 2002 में एक साइट जोड़ी गई थी जिसका नाम था भोजताल, ठीक है, भोजताल। हालांकि ये भोजताल उस समय अपर झील या ऊपरी तालाब के नाम से, बड़ा तालाब के नाम से जानी जाती थी। 2022 में मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को जोड़ा गया, जिसमें सांख्य सागर, यशवंत सागर, सिरपुर तालाब, ये 3 स्थल थे। तो कुल मिला के आपसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो कुल ये जो है मध्य प्रदेश में 4 स्थल हैं जिन्हें रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए पहला तो आप इसे याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2022 में कितने जोड़े गए तो आप इसे याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने हैं तो आप इसे याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कितने स्थल रामसर साइट में जोड़े गए थे? तो 3 जोड़े गए थे, यानी कि राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने स्थल रामसर साइट में शामिल हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर अभी मैंने आपको बताया था, कितने स्थल शामिल हैं? 4। राइट आंसर है बी। 15वां प्रश्न है, प्रसिद्ध हनुमान ताल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो जो हनुमान ताल है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील ये भोजताल है, यानी कि इसका राइट आंसर ए है। और ये कितनी बड़ी है? ये 31 वर्ग किलोमीटर में फैली है। तो आपको ये भी याद रखना है, वर्ग किलोमीटर में फैली है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, यशवंत सागर ये इंदौर में है, ये सही है। परशुराम कुंड जबलपुर में है, ये भी सही है। मनीषा झील भोपाल में है, ये भी सही है। गौरी सरोवर धार में है, ये गलत है। गौरी सरोवर की अगर हम बात करें तो ये भिंड जिले में स्थित है, भिंड के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच ये स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, मोतिया तालाब या झील, लोअर झील, अपर झील, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलती हैं? तो आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ काफ़ी जो झीलें हैं ये स्थित हैं, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वी, यानी कि भोपाल में ये स्थित हैं। 19वां प्रश्न है, किस शासक ने 1893 से लेकर 1897 तक में पन्ना में एक तालाब का निर्माण करवाया था? तो देखिए 1893 से 97 में एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसका नाम रखा गया था लोकपाल
सागर, ठीक है, लोकपाल सागर तालाब। और इस तालाब का जो नामकरण है ये शासक ने खुद अपने नाम पर किया था। इससे आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर होगा सी, लोकपाल सिंह थे। राजा लोकपाल सिंह ने ही लोकपाल सागर तालाब का निर्माण पन्ना में करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस झील को सागर झील के नाम से जाना जाता है? तो सागर झील के नाम से मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लाखा बंजारा जो झील है सागर में स्थित है। इस झील को सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में ही अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और ऐसे ही वीडियो आगे भी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है, प्राचीन समय में जबलपुर में 84 छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? अगर हम बात करें जबलपुर के इन 84 छोटे छोटे तालाबों का, तो ये जो है गोंड शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है, रीवा के गोविंदगढ़ तालाब का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो रीवा के जो गोविंदगढ़ का जो तालाब है उसका निर्माण तत्कालीन रीवा के महाराजा रघुराज सिंह जूदेव ने करवाया था। तो राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस झील को पहले अपर झील के नाम से जाना जाता था? देखिए ये प्रश्न अच्छा है। अपर झील के नाम से किसे जाना जाता था ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इसका नाम अपर झील से जो दूसरा नाम रखा गया ये कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 2011। और दूसरा जो नाम है बहुत प्रचलित है, भिंड मतलब ये भोपाल का तालाब है भोजताल, जिसे रामसर साइट में 2002 में शामिल कर लिया गया है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, तो इसे ही पहले अपर झील के नाम से जाना जाता था। 2011 में इसका नाम बदल करके भोजताल कर दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो है राजा भोज के परमार राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रानी तालाब मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो रानी तालाब मध्य प्रदेश में 2 स्थलों पे आपको देखने को मिलेंगे। एक है मध्य प्रदेश में रीवा और दूसरा है जबलपुर। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर जबलपुर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। 25वां प्रश्न है, निम्न में से किसे मालवा ए कश्मीर के नाम से जाना जाता है जहां पर चिड़ी खो झील स्थित है? तो हम चिड़ी खो झील को अभी पढ़ के आए थे। ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? राजगढ़ जिले में स्थित है और राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर वी है। तो आपको याद क्या रखना है, ये नरसिंहगढ़ जो है राजगढ़ में स्थित है और ये चिड़ी खो झील भी यहीं स्थित है। लेकिन साथ में आपको याद ये भी रखना है कि मालवा ये कश्मीर के नाम से ये नरसिंहगढ़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गंजताल, देवताल, माडोताल ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? ये तो तीनों ही तालाब मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित हैं। इसका राइट आंसर सी है। 27वां प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस स्थल को वर्ष 2022 में रामसर स्थल में शामिल नहीं किया गया था? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि 2002 में मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट भोजताल थी। ठीक है, उसके बाद में 2022 में 3 स्थल जोड़े गए, जिसमें एक था सांख्य सागर शिवपुरी का, सिरपुर तालाब इंदौर का, ठीक है, यशवंत सागर तालाब ये इंदौर का। ये तीनों ही स्थल वर्ष 2022 में जोड़े गए थे। लेकिन लाखा बंजारा जो झील है सागर की, ये अभी तक रामसर स्थल में शामिल नहीं है। 28वां प्रश्न है, भोजताल झील कितने क्षेत्र में फैली हुई है? तो भोजताल जो झील है ये 31 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, सिरपुर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सिरपुर जो झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये इंदौर में स्थित है और इसका निर्माण जो है होलकर शासकों के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, यशवंत सागर झील का निर्माण कब किया गया था? यशवंत सागर जो झील है ये इसका जो निर्माण है ये इंदौर में किया गया था। कब? 1939 में। राइट आंसर इसका ए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर ही सकते हैं, साथ में आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है
तो आप इसे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्य सागर झील को किस नदी से जोड़ करके बनाया गया था? सांख्य सागर जो झील है ये शिवपुरी में स्थित है, ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है और इसे जो है मन्यार नदी से जोड़ करके बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, रंगुआन झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रंगुआन जो झील है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। इसका राइट आंसर डी है। 33वां प्रश्न है, जलपरी झील मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जलपरी झील की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, झील व उनके स्थान के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? या अगर आप झीलें और उनके स्थान को याद करना चाहते हैं तो ऐसे प्रश्न काफ़ी अच्छे रहते हैं। तेलिया झील की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, ये सही है। नहचुन झील की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है, ये भी सही है। लेंदिया झील की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये धार जिले में नहीं है बल्कि ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगर नवाब सिद्दीकी हसन तालाब की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है और एक और झील तालाब है मुंशी हसन खान तालाब, ये भी भोपाल में है, ये भी आपको याद रखना है। आज का अंतिम प्रश्न है, मोरवन जलाशय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मोरवन जलाशय की बात करें ये मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर बी है। यहाँ पर हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। झील और तालाबों से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं मेरे प्रयास में यही है कि यहाँ से प्रश्न आपका ना छूटे। तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं ताकि आपको ये स्थल, झीलें इत्यादि याद हो जाएं। साथ में ही आप अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्री में आप जाकर के टेलीग्राम पर हमारे लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर इसे फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ में ही हमारे कुछ अन्य कार्यक्रम हैं जिनसे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में टॉप ट्रेंडिंग MP GK के 2000 प्रश्न हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और इनसे बार बार एग्जाम में बनते भी रहे हैं। टॉपिक वाइज MP GK का आज का ये वीडियो है, इसी के पहले 4 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। MPSI हिंदी के लिए आप इन 2 लिंक पर जा सकते हैं जहां से आप इन्हें भी देख सकते हैं। MP पुलिस मैथ ये रवि सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो आप उसे भी देख सकते हैं। ये जो है MP पुलिस के लिए मैथ, ठीक है। अगला है SSC GK के लिए आप इसे देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम के जो चैनल है उसकी लिंक ये दी गई है, आप इस पर के जाकर के PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए तब तक देखते रहिएगा, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।